क्या आप जानते हैं कि हम में से अक्सर लोग बरसों नमाज पढ़ते रहते हैं लेकिन उनकी एक नमाज भी कबूल नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि उन्हें नमाज के इन 13 फ़र्ज़ों के बारे में पता ही नहीं होता, जिनके बगैर सिरे से नमाज शुरू ही नहीं होती या फिर अंदर से टूट जाती है। हम रखते तो गिन लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नमाज के बाहर और नमाज के अंदर कितने फ़र्ज़ होते हैं? अगर इन 13 फ़र्ज़ों में से एक फ़र्ज़ भी छूट जाए तो आपकी नमाज ज़ाया हो जाती है। अगर आप अपनी नमाज को दुरुस्त करके उसको कबूल करवाना चाहते हैं तो अगले 3 मिनट आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है आमिर शहजाद। हर मुसलमान पर फ़र्ज़ नमाज के फ़राइज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको आसान अल्फाज में इन 13 फ़राइज़ के बारे में बताऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं उन 7 फ़राइज़ की जिन्हें शरायत नमाज कहा जाता है, जो नमाज शुरू करने से पहले इनको कंप्लीट करना लाजमी है। नंबर 1, जिस्म का पाक होना, यानी वज़ू या गुस्ल करके अपने जिस्म को पाक करना। नंबर 2, कपड़ों का साफ़ और पाक होना। जिन कपड़ों में आप नमाज पढ़ रहे हैं उनका पाक और साफ़ होना लाजमी है। नंबर 3, जगह का पाक होना। जिस जगह पर आपने सजदा करना है उस जगह का भी साफ़ और पाक होना लाजमी है। नंबर 4, सतर का छुपाना। मर्द के लिए नाफ से घुटनों तक और औरत के लिए चेहरा, हाथ और पाँव के अलावा पूरे जिस्म को ढांपना ज़रूरी है। नंबर 5, नमाज का वक्त होना। जो नमाज आप पढ़ रहे हैं उसका वक्त होना लाजमी है। मिसाल के तौर पर आप असर की नमाज पढ़ रहे हैं तो असर का वक्त होना लाजमी है। नंबर 6, किबला रुख होना। आपका किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना भी फ़र्ज़ है। और नंबर 7, नियत करना। दिल में ये इरादा हो कि मैं फ़लाँ नमाज पढ़ रहा हूँ। जैसे अगर आप असर की नमाज पढ़ रहे हैं तो आपके दिल में इरादा हो कि मैं असर की नमाज अदा कर रहा हूँ। अब जब आपने 7 फ़राइज़ मुकम्मल कर लिए और आपने नमाज शुरू की तो नमाज के अंदर भी 6 फ़राइज़ हैं जिन्हें अरकान नमाज कहा जाता है। नंबर 8, तकबीर तहरीमा। नमाज शुरू करते वक्त अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 9, क़याम करना। नमाज में सीधे खड़े होना अगर कोई बीमारी या उज़र ना हो तो। नंबर 10, क़िरात करना। नमाज पढ़ते वक्त कुरान पाक की तिलावत करना या कोई सूरत पढ़ना। नंबर 11, रुकू करना। अपने हाथ घुटनों पर रखकर आगे की तरफ झुकना। और नंबर 12, सजदा करना। अपना नाक और अपनी पेशानी को ज़मीन पर लगाकर 2 सजदे कंप्लीट करना। और नंबर 13, कादा अखीरा, यानी नमाज के आखिर में बैठना और इतनी देर तक बैठना कि पूरी अत्तहियात पढ़ी जाए। प्यारे दोस्तों, ये थे नमाज के 13 फ़राइज़ जो हमारी नमाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको ख़ुद भी याद करें और अपनी औलाद को भी याद करवाएं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काम की वीडियो है तो इसको अपने दोस्त अहबाब के साथ भी व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें और कमेंट्स में अल्लाहु अकबर लाजमी लिखें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।